प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत श्री कक्षा 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 3 जिसका नाम है अस्माकं भोजनम, अर्थात हमारा भोजन। शरीरम अन्नमय कोशः कथ्यते। शरीर, हमारा शरीर अन्न से निर्मित है। अन्नम भोजनम चणकः, हमारा जो भोजन है वह चणकः अर्थात चना, तंडुलः चावल, गोधूम अर्थात गेहूँ, दविदलम अर्थात दाल, यवः अर्थात जौ, आड़की अरहर की दाल, मुद्गः इत्यादिकम, मुद्गः अर्थात मूंग की दाल, इत्यादिकम अन्नम अस्ति, ये सब चीज़ें अन्न में आती हैं। कूष्मांडकः करकटी, अलाबू, मूलिका, आम्रम, इक्षु, कदलीफलम इत्यादिकम शाक फलम अस्ति। कूष्मांडकः अर्थात सीताफल, सीताफल अर्थात कद्दू, करकटी अर्थात ककड़ी, अलाबू, अलाबू अर्थात आलू, मूलिका मूली, आम्रम आम, इक्षु अर्थात गन्ना, कदलीफलम अर्थात केला आदि। ये जो फल, शाक, सब्जियां हैं ये सब सब्जियों में, फल और सब्जियों में आते हैं। नवनीतम दुग्धम, तर्कसारः घृतम इत्यादिकम। नवनीतम अर्थात मक्खन, दुग्धम अर्थात दूध, तर्कसारम अर्थात मट्ठा, घृतम अर्थात घी आदि। पेयम अस्ति, ये सब पीने के पदार्थ हैं। एतत् सर्वम शाकाहारी मनुष्य भोजनम, और यह सब शाकाहारी मनुष्य का भोजन है। मांसाहारः मानवानां कृते सुभोजनम नास्ति। मांसाहार, जो मनुष्य मांसाहार भोजन लेते हैं या करते हैं वह भोजन सुपाच्य नहीं होता। इति आरोग्य शास्त्र मतम, यह आरोग्य शास्त्र में लिखा है। अतः शाकाहारः निरामिषः एव मनुष्याय भोक्तव्यः, अर्थात जो शाकाहार सब्जियां हैं वह मनुष्य के लिए उचित हैं। भोज शास्त्र निष्कर्षे उक्तच्च, अर्थात भोज शास्त्र में यह निष्कर्ष निकला है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, जो शाकाहारी मनुष्य होता है वह दीर्घायु रहता है। मांसाहारिणः जीवनम अल्पतरम, अर्थात जो मांसाहारी जीवन होता है यानी जो मांसाहार खाने वाले मनुष्य होते हैं उनका जो जीवन होता है वह अल्पतरम अर्थात छोटा होता है। बालकाः मिष्ठानम रुचिपूर्वकम खादन्ति, बालक जो है मिठाइयों को बहुत रुचि से खाते हैं, बहुत मन से खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है खाना। ओदनः दविदलम तथा सर्वविधम व्यंजनम भारते विशेषतः उत्तर भारते अधिकम प्रचलितम। ओदनम अर्थात चावल दाल, दविदलम अरहर की दाल तथा सर्वविधम व्यंजनम, सर्वविधम सभी प्रकार की जो हमारी सब्जियां हैं, हमारे भारत की विशेषता है जो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित हैं। भारतस्य पश्चिमे भागे रोटिका तथा मांसाहार अधिकः प्रचलितः, भारत के जो पश्चिमी भाग है उसमें रोटी और मांसाहार प्रचलित है। दक्षिण भारते भक्तम, यानी कि जो दक्षिण भारत है, यानी कि जो भारत, हमारे भारत का जो दक्षिण वाला भाग है उसमें ओदनम तर्कादिकम अधिकम खाद्यते, चावल दाल और मट्ठा आदि ज़्यादा खाया जाता है। कोऽपि शुष्ककुली खादितुम अधिकतम इच्छति, कोई तो मांसाहार बहुत ही खाने की इच्छा रखते हैं। ग्रामांचले स्यावः, गाँव में हलवा, अपूर्वः सक्तवः सत्तु, क्षीरम दूध, चिपिटिकः अर्थात क्या बोलते हैं उसको, पोहा, और शर्करा यानी शक्कर, भ्रष्टानन भुट्टा, गृंजन अर्थात गाजर, मूलिका अर्थात मूली, पलांडू, रसोनः मरीचम, मूलिका अर्थात मूली, पलांडू अर्थात प्याज, रसोन अर्थात लहसुन, मरीचम पायसम खीर, पकवान यानी कि पक्का खाना, गोधूम चूर्ण आटा, मोदक यानी कि लड्डू, चणका अर्थात चना आदि जो है खाए जाते हैं। नगरांचले भोजनाभ्यासः भिन्नः,
नगरों में भोजन करने का जो तरीका है वो अलग है, थोड़ा सा अलग है। अत्र प्रातः काले सायंकाले च चायम इति मिश्र पेयम अपि व्यापकम, अर्थात यहाँ पर सुबह और शाम को चाय पी जाती है दोनों टाइम। शुष्कानि फलानि, शुष्कानि फलानि अर्थात सूखे फल, सदष्ट्यकानि ताजे फल, अपि इह बहु प्रचलितानि सन्ति, यहाँ पर बहुत ही प्रचलित हैं। बहुशः नागरिकः रोटिकां खादन्ति, और बहुत सारे जो नागरिक हैं वो रोटी खाते हैं। अत्र मिष्ठानपि विक्रियति, यहाँ पर मिठाइयाँ भी बिकती हैं। मद्यपानम नगरस्य अभिशापः, नगर में जो शराब है वह एक अभिशाप है। मद्यपानम शरीरम विनश्यति, मद्यपान अर्थात शराब जो है शरीर का नाश करता है। बालान कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते, बालकों के लिए दूध को अमृत कहा जाता है। घृतम तु बलवीर्यवर्धकम, घी, घृतम अर्थात घी जो है वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। मधु रक्त शोधकम उच्यते, मधु अर्थात शहद, शहद जो है हमारे रक्त का शोधन करता है अर्थात उसे साफ करता है। श्रीफलम अमरूदः आम्लकः च स्वास्थ्यम रक्षन्ति, श्रीफलम अर्थात बेल, अमरूद अर्थात अमरूद, आम्लकः अर्थात आंवला हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। उदर शोधनम कुर्वन्ति बलवर्धनम कुर्वन्ति स्फूर्ति च यच्छन्ति, उदर शोधन यानी हमारे पेट का शोधन सफाई करता है, बलवर्धन बल देता है, स्फूर्ति च यच्छन्ति और हमें ताजा तरोताजा करता है। अतः इमानी फलानी अवश्यमेव खाद्यव्यानि, अतः इन फलों को जरूर ही खाना चाहिए। दुग्ध घृत मधु तक्रादिकम तु आवश्यक पेयम, दूध घी शहद और मट्ठा ये आवश्यक पेय हैं जिन्हें हमें पीना चाहिए। स्वस्थ निरोग शरीरे अकुंठितम मस्तिष्कम तिष्ठति, स्वस्थ शरीर में और निरोग शरीर में जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। अन्नमय कोशः, जो अन्न से निर्मित है। नवनीतम अर्थात मक्खन, चणकः अर्थात चना, भोक्तव्यः भोजन करने योग्य। गोधूम, गोधूम अर्थात गेहूं, दीर्घायुषः दीर्घ आयु वाला। ओदनम अर्थात चावल, रुचिपूर्वकम अर्थात रुचि के साथ। द्विदलम दाल, व्यंजनम तरकारी, तरकारी अर्थात सब्जियां। यवः जौ, सत्वः सत्तू, आड़ की अरहर की दाल। शर्करा शक्कर, मुद्गः मूंग की दाल। गुंजनम गाजर, कूष्मांडकः सीताफल, रसोनः लहसुन, करकटी ककड़ी। पायसम खीर, अलाबू आलू, मोदकः लड्डू, आम्रम आम। सदिष्टकानि अर्थात ताजा। इक्षु ईख, मद्यरसपानम, मद्यरसपानम अर्थात शराब का पीना। रक्तशोधकः खून की सफाई, खून को साफ करने वाला। क्षीरम अर्थात दूध। अमरूदः अमरूद, भृष्टानम भुजा। मूलिका, मूलिका अर्थात मूली। पलांडु अर्थात प्याज। कदलीफलम अर्थात केला। मरीचम अर्थात काली मिर्च। निरामिषः अर्थात शाकाहारी और गोधूम चूर्णम अर्थात आटा। खाद्यः खाने योग्य और विक्रियन्ति बिकते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है कै उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिह्नीकुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है अन्नमय कोशः कथ्यते, अन्नमय कोशः कथ्यते। अन्नमय कोश किसे कहा जाता है? हस्तम हाथ को, पादपम पैरों को, या फिर शरीरम शरीर को। शरीरम अन्नमय कोश कथ्यते, इसीलिए इसका उत्तर होगा शरीरम। दूसरा है जीवनम अल्पतरम,
मांसाहारिणः जीवनम अल्पतरम। मांसाहारिणः जीवनम अल्पतरम। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका जीवन अल्प होता है अर्थात छोटा होता है। तीसरा है पश्चिमे भागे रोटिका तथा मांसाहारः अधिक प्रचलित। तो कहाँ पर है ऐसा प्रचलित? पाकिस्तानस्य, भारतस्य या जापानस्य? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारतस्य पश्चिमे भागे, भारत के पश्चिम भाग में रोटिका तथा मांसाहार अधिक प्रचलित, रोटी और मांसाहार अधिक प्रचलित है। अगला है मद्यपानम नगरस्य अभिमानः अभिशापः या अविनाशः। मद्यपानम नगरस्य अभिशापः। मद्यपान जो है, शराब जो है, नगर का एक अभिशाप है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। पहला है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है शरीरम कथ्यते, शरीरम अन्नमय कोश कथ्यते, कोशः। दूसरा है शाकाहारः निरामिषः एव मनुष्यः भोक्तव्यः। निरामिषः अर्थात सब्जियां, शाकाहारः निरामिषः एव मनुष्य भोक्तव्यः। तीसरा है मधु रक्त शोधकम उच्यते, मधु अर्थात शहद रक्त शोधकम उच्यते, रक्त शोधन के लिए उचित होता है। बहुशः नागरिकाः रोटिकाम खादन्ति, बहुत सारे नागरिक जो है वह रोटी खाते हैं। स्वस्थे निरोगः शरीरे अकुंठितम मस्तिष्कम तिष्ठति, स्वस्थ निरोग शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। अगला प्रश्न ग रिक्तपदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इन्होंने यहाँ पर हमें दिया है उत्तर, इसका प्रश्न क्या होगा हमें वो प्रश्न बनाना है। जो इन्होंने रंगीन अर्थात ये पश्चिम में जो ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, इसकी जगह पर क्या ऐसा लिखा जाए कि यह एक प्रश्न बन जाए। पहला है पश्चिमे भागे रोटिका तथा मांसाहार अधिक प्रचलिता, भारत के पश्चिम भाग में रोटी और मांसाहार अधिक प्रचलित है। हमें यहाँ लिखना है पश्चिमे की जगह कस्मिन् भागे, कस्मिन् यानी किस भाग में रोटिका तथा मांसाहार अधिक प्रचलितः। अब अगला है मद्यपानम नगरस्य अभिशापः। तो किम पानम, कि मद्यपानम जो है नगर का अभिशाप है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या लिखें कि यह एक प्रश्न बन जाए, किम पानम नगरस्य अभिशापः। तीसरा है बालानाम कृते दुग्धम अमृतम, बालकों के लिए दूध जो है वह उत्तम होता है या अमृत के समान होता है। केशाम, बालानाम की जगह पर आएगा केशाम कृते दुग्धम अमृतम, किसके लिए दूध जो है वह अमृत होता है। चौथा है मधु रक्त शोधकम उच्यते, मधु अर्थात जो शहद है वह रक्त शोधकम अर्थात रक्त को साफ करने का कार्य करता है। हाँ, अगला प्रश्न है मधु रक्त शोधकम उच्यते, मधु जो है शहद जो है वह रक्त को साफ करने के लिए उचित होता है। यहाँ पर रक्त शोधकम की जगह पर आएगा कम, मधुकम उच्यते, मधु किसके लिए उचित होता है? रक्त शोध के लिए उचित होता है। पांचवा है घृतम बलवीर्य वर्धकम, बलवीर्य अर्थात स्वास्थ्य वर्धक, घृतम जो है स्वास्थ्य वर्धक होता है। यहाँ पर हमें घृतम के स्थान पर लिखना है किम, किम बलवीर्य वर्धकम, क्या स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा घृतम बलवीर्य वर्धकम। अब अगला प्रश्न है प्रश्न घ प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है अस्माकं मुख्य भोजनम किम, हमारा मुख्य भोजन क्या है। पहला अस्माकं मुख्य भोजनम किम, हमारा मुख्य भोजन क्या है। रोटिका दविदलम, रोटी दाल, घृतम, घृतम अर्थात घी, दुग्धम अर्थात दूध, दधिम अर्थात दही, ओदनम अर्थात
चावल, च अस्माकं, यह सब हमारा मुख्य भोजन है, मुख्य भोजनम अस्ति। दूसरा प्रश्न है शरीरम अन्नमय कोशः किमर्थम कथ्यते, शरीर को अन्नमय कोश किस लिए कहा जाता है? शरीरस्य विकासम निर्माणम वृद्धिम च अन्ननेन भवति, शरीर के विकास के लिए हमें उसके निर्माण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है। अतः शरीरम अन्नमय कोशः कथ्यते। अब हमारा अगला प्रश्न है कानि कानि फलानि उदर शोधनम कुर्वन्ति, कौन कौन से फल हमारे उदर शोधन अर्थात हमारे पेट को साफ करने का काम करते हैं? श्रीफलम, श्रीफलम अर्थात बेल, अमरूद अर्थात अमरूद, आमलकः अर्थात आंवला। फलानी, ये जो सारे फल हैं हमारे उदर शोधन कुर्वन्ति, हमारे उदर का शोधन करते हैं, हमारे उदर की सफाई करते हैं। चौथा है भारते सायंकाले प्रातःकाले च मिश्र पेयम किम व्यापकम, भारत में सायंकाल और प्रातःकाल में जो एक मिश्र पेय है कौन सा है जो पिया जाता है? भारते सायंकाले प्रातःकाले, भारत में सुबह और शाम चायम, चाय एक मिश्र पेय है जो वहाँ पर पी जाती है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है रोग से बड़ा कोई शत्रु, रोग से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, इसे हमें संस्कृत में लिखना है। रोगात महति शत्रु को कोदपि नस्ति, अर्थात रोग से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। दूसरा है तीव्र बुद्धि से जीवन के सभी कार्य संपन्न होते हैं, तीव्र बुद्धि अर्थात कुशाग्रह बुद्धेन जीवनस्य, जीवन के सभी सर्वाणि कार्याणि संपन्न भवन्ति। तीसरा है शराब शहरों का अभिशाप है, मद्यपान, मद्यपान नगराणाम अभिशापः अस्ति। चौथा है हमें फल अवश्य खाने चाहिए, वयम, हमें के लिए लिखा जाएगा वयम, फलानि अवश्यम खादिव्यम, हमें फल अवश्य खाने चाहिए। पांचवा है बच्चे मिठाइयाँ प्रसन्न होकर खाते हैं, बच्चे अर्थात बालाः मिष्ठानानि प्रसन्नम भुट्वा खादन्ति, बच्चे मिठाइयाँ खुश होकर खाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है पद परिचयम दिद्यातम, अर्थात पद परिचय दीजिए। यहाँ पर कथ्यते, यह कौन से लकार का, कौन से वचन का और कौन सा पुरुष है, यह हमें यहाँ पर इसका पद परिचय देना है। कथ्यते, यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है भिन्नः, यह है प्रथमा विभक्ति और एक वचन, यह शब्द रूप में आता है। इच्छिति अर्थात प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। विक्रियते प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। विनाश्यति प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। अब हम करेंगे अगला प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुतः, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। पहला है अवश्यमेव, अवश्यमेव हमें इसे विच्छेद करना है, यानी इस शब्द को दो शब्दों में बांटना है। अवश्यम जमा एव, अवश्यमेव। दूसरा है सर्वदैव, सर्वदा जमा एव, सर्वदा जमा एव, सर्वदैव। तीसरा है नगरांचले, नगर जमा आंचले, नगरांचले। उक्तच, उक्तम जमा च, उक्तचम। ग्रामांचले, ग्राम जमा आंचले, ग्रामांचले। अब हमारा अगला प्रश्न है समास विग्रहम कृत्वा समासस्य अभिधानम लिखत, अर्थात समास विग्रह करके उसका समास का नाम लिखना है। पहला है आजीवनम, आजीवनम अर्थात इसका जो विग्रह है जीवनम पर्यंतम, और समास का नाम है अव्ययी भाव। दूसरा है तर्क सारः, तर्कस्य सारः तत्पुरुष समास। तीसरा है भोजनाभ्यासः, भोजनस्य अभ्यासः तत्पुरुष समासः। चौथा है शाकाहारी, शाकाहारी यह शाकानि खादति, जो शाका यानी कि सब्जियां खाते हैं, यह शाकानि खादति कर्मधारय समास।
5वां है सुबुद्धि। सुबुद्धि यस्य सह, जिसकी बुद्धि अच्छी हो, वह भी कर्मधारय समास है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।